So, hey everyone, Maharup here, and today in this video we are going to talk about something crazy topic about the HTML, that is कोड्स, राइट? कोटेशन के बारे में। कोटेशन मतलब या फ्लैट वगैरह कोई खरीद रहे हैं क्या, उसका कोई कोटेशन दे रहे हैं क्या? वैसा कुछ नहीं है। कोड मतलब आप काफ़ी सारा टेस्ट देखते होंगे, राइट? आप अपनी लाइफ में काफ़ी सारे टेस्ट देखते होंगे एंड उन टेस्ट में कुछ कोट, इसके जो पहले वाला मैंने वीडियो बताया था उसमें भी कुछ कोट्स के बारे में बताया था, लेकिन आज कितने तरीके के कोट्स हम कोटेशन दे सकते हैं थ्रू द HTML, उसके बारे में हम अपन बात करेंगे। सो बिना टाइम गए चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको मैंने बता दिया है HTML कोटेशन के बारे में। इन दिस चैप्टर वी विल गो थ्रू द ब्लॉक कोड, क्यू, ओके, क्यू एंड क्यू मतलब आप कह सकते हो कोड्स का शॉर्ट फॉर्म है। जो भी जितने जो टैग्स है उसके बारे में बात करेंगे। ABVR एंड एड्रेस, साइट और सेट जो भी बोल सकते हो, वीडियो, HTML एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले एक बाय एक ट्राई कर लेते हैं। जो ब्लॉक कोड वो क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक नया सा जो पुराना वाला index.html उसमें चले जाता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम कर देता हूँ, ये जितना जो मैंने अभी तक जितना भी जो मेंशन किया ना, ये सारे को सारे मैं एक बार कर देता हूँ। इसको एक बार सबको हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी करेगा, ठीक है। इसे हटा दिया मैंने एंड इसके बाद चलो इसको भी हटा दिया। ये आप राइट साइड में एक कोड देख रहे हो। आज हम डिफरेंट काइंड ऑफ कोड के बारे में भी बात करेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। सो सबसे पहले करेंगे यहाँ से अपन इसे भी हटा देते हैं। अब जो मैंने सबसे पहले जैसे कि बताया कि ब्लॉक कोड क्या करता है कि ब्लॉक कोड element defines a section that is quoted from the another source, ठीक है। ब्राउजर यूजुअली इंडेंट ब्लॉक कोड कोटेशन, ठीक है, ब्लॉक कोड एलिमेंट्स, ठीक है। वो कैसे होता है भैया? सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक पी टैग मैं डिफाइन करूँगा, ठीक है। एक पी टैग डिफाइन करूँगा, उसके बाद जो ब्लॉक कोड है उसको मैं डिफाइन करूँगा। वो कैसे है मैं अभी दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया एक पी कोड मैंने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ कोड डाल दिया, पैराग्राफ कोड, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक कोड के अंदर ये चीज़ दिख रहा हूँ। अब जब तक मैं आउटपुट नहीं दिखाऊंगा आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं इसे सेव करके यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे जैसे मैंने क्या बताया था ब्लॉक कोड के बारे में कि सबसे पहले तो नॉर्मल जो पैराग्राफ टेक्स्ट है, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद एक ब्लॉक कोड के अंदर जो भी चीज़ लिखूंगा ये एक अलग सा आपको सोर्स की तरह आप लोगों को दिख जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, राइट, HTML ब्लॉक कोड एलिमेंट डिफाइंस इज सेक्शन दैट इज कोटेड फ्रॉम अनदर सोर्स, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है जैसे कि ये दूसरे सोर्स से ये कोटेड हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉल अबाउट द ब्लॉक कोड। यार आप अब बोलोगे भैया ये यूज में भी होता है, यूज होता है लेकिन बहुत ही कम, रेयर यूज होता है, ठीक है। आप स्पेशली कुछ कार्ड्स वगैरह बना रहे हो, ठीक है, या फिर हाँ ऐसे कोई कार्ड्स वगैरह भी मोटिवेशनल कोड वगैरह बना रहे हो तब अलग बात है, वरना ये सब चीज़ उतना ज़्यादा यूज नहीं होता। अब आते हैं कि क्यू, ठीक है। जो HTML क्यू टैग डिफाइंस इज शॉर्ट कोटेशन, वो कैसे होता है भैया? द ब्राउजर नॉर्मली इंसर्ट कोटेशन मार्क्स अराउंड द कोटेशन, उसका क्या डेफिनेशन है? मैं अभी जो मैंने पैराग्राफ टेक्स्ट मैंने डिफाइन किया ना, इसको मैं क्या करूँगा, सेम पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर जो क्यू वाला मैं डिफाइन करने का कोशिश करूँगा। तो देन आपको दिखेगा ये कैसे आपका जो कैसे आपको ये चीज़ शो कर रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ, इससे जैसे मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देते हैं एंड उसके बाद एक पैराग्राफ टेस्ट लेंगे, देन उसके बाद एक क्यू टेस्ट देंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, राइट, यहाँ पे आप जैसे मैं इसे सेव करूँगा, मैंने क्या लिखा है, पी कोड लिखा है, ठीक है, पी कोड पी टैग लिखा है, उसके अंदर अगेन पी टैग लिया है एंड उसके अंदर क्यू मैंने डिफाइड किया। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये क्या करेगा, जो HTML क्यू टैग डिफाइन से शॉर्ट कोटेशन, यहाँ पे देखो जो मैंने यहाँ पे जैसे कि बताया, मैंने बिल्ड के आगे क्यू मेंशन किया है, ठीक है, क्यू वाला टैग। सो ये कोटेशन ऑटोमेटिकली आपने वो चीज़ डबल कोट्स आपने डाला नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ले लेता है। सो दिस इज हाउ द क्यू टैग काम करता है कोटेशन के मामले में, ठीक है। होप ये चीज़ समझ में आ रही है, ओके। अब नेक्स्ट और चलते हैं, नेक्स्ट क्या चलते हैं, एब्रीवियर और एब्रीविएशन। वो क्या होता है भैया? द HTML एब्रीविएशन टैग डिफाइंस द एब्रीविएशन और एक्रोनिम। वो क्या होता है, लाइक आप कुछ भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट व्हाटएवर नोड.js एक्सप्रेस.js कुछ भी ले लो, ठीक है। मेकिंग एब्रीविएशन कैन गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन टू ब्राउजर
ट्रांसलेशन सिस्टम और सर्च इंजिन्स। ठीक है, वो कैसे होता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी मैंने क्या लिया था, पी टैग लिया था, राइट, पी टैग लिया था। इससे पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसे हम कमेंट कर देंगे, लेकिन इसे कमेंट कर देता है एंड नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, इसे और थोड़ा सा छोटा कर देता है। ठीक है, छोटा कर चुका है। अब यहाँ पे जैसे मैं अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक पी टैग लिया, उसके अंदर एब्रीविएशन टैग लिया है। ठीक है, एब्रीविएशन जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देखो ए हु वाज फाउंडेड, जहाँ पे मैं पी टैग के अंदर अब ए टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या चीज़ काम करेगा। अब मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुन लेना। यहाँ पे जो ये BBR, इसे शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं एब्रीविएशन का। टेक्स्ट डिफाइन एन एब्रीविएशन और द एक्रोनिम लाइक HTML CSS और कुछ भी आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो टाइटल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा नहीं। जैसे मैं हु पे क्लिक कर्सर लेके जाऊंगा, ये चीज़ आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क। सिमिलरली मैंने टाइटल टैग के बारे में भी ये चीज़ मैंने मेंशन किया था। अब आते हैं एड्रेस फॉर द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। काफ़ी सारे टाइम में आप लोग देखते होंगे, मैं आपको एक रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, रेफरेंस दे देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो एड्रेस, ठीक है, कोई भी वेबसाइट ले लो, कोई भी वेबसाइट, एड्रेस, ओके, एड्रेस मैं क्लिक करता हूँ। सो एड्रेस यहाँ पे कैसे दिखेगा, एड्रेस, अरे यार कोई तो एड्रेस दिखा दो। ठीक है, और किसी भी वेबसाइट में चलते हैं। वेबसाइट में क्या चलेंगे एफएल के। क्या भैया आप हमेशा एफएल वाले वेबसाइट लेते हो, डोंट वरी, मैं मतलब दूसरा भी ले सकता हूँ, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा वो एज अ डेवलपर आपको वो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो एड्रेस इन्होंने दिया नहीं, लेकिन हाँ नॉर्मली कैसे अपन एड्रेस लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसे तो हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब जो एड्रेस वाला चीज़ है ना, सबसे पहले समझा देते हैं एड्रेस क्या करता है। HTML एड्रेस टैग डिफाइंस द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर द ऑथर और द ऑनर ऑफ द डॉक्यूमेंट और द आर्टिकल। ठीक है, आप काफ़ी सारा टाइम आर्टिकल लिखते होंगे, डॉक्यूमेंट लिखते होंगे, उसका जो एड्रेस वो कैसे डिफाइन होता है आपने काफ़ी सारे बुक्स वगैरह में देखा होगा। डोंट वरी, मैं अभी करके दिखाऊंगा। सो मैं अभी फिलहाल मैं आपको ओवरऑली ये चीज़ समझा रहा हूँ। देन द कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कैन बी ईमेल एड्रेस, URL, फिजिकल एड्रेस, phone number, social media handles, address, etc. Okay, the text in the address element usually renders italic and the browsers will always add a line break before and after the address element. वो कैसे होता है भैया, मैं अभी दिखा देता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इसको मैं एक एक एड्रेस डिफाइन कर देता हूँ। कुछ भी आप एड्रेस दे सकते हो, बस टैग आप, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, राइट, यहाँ पे एड्रेस मैंने दे दिया है एंड इसे जैसे मैं आपको इसे यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोग देख लेना, यहाँ पे देखो है ना, ऐसे ही आपको एड्रेस नॉर्मल हम अपन जैसे नॉर्मल एड्रेस एज ए पेन एंड कॉपी के साथ जैसे दिखते हैं, ये भी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, BR टैग क्या काम करता है, मैंने जैसे कि बताया BR टैग काम करता है आपका लाइन ब्रेक के लिए। एड्रेस के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ यूज किया है। होप ये चीज़ कोटेशन के बारे में, एड्रेस कोटेशन का रिगार्डिंग जो भी चीज़ वो चीज़ समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलता है, एंड दैट इज कि द साइट, और कह सकते हो सेट व्हाटएवर यू वांट। ओके, द HTML साइट टैग डिफाइंस द टाइटल ऑफ द क्रिएटिव वर्क। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ए बुक, ए पोएम, ए सॉन्ग। ठीक है, उसका जो टाइटल होता है, ठीक है, डिफाइंस द टाइटल ऑफ द क्रिएटिव वर्क, उससे यूज करने के लिए हम साइट फॉर द इसे यूज करते हैं। ए पर्सन नेम इज नॉट द टाइटल ऑफ ए वर्क। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि भैया अगर मैं अपना नाम भी लिख दूं तो ऐसा चलेगा, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं इस चीज़ को सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसे कमेंट आउट कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। जैसे मैं इसे कमेंट कर चुका हूँ एंड उसके बाद मैं इसे क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोग देखो मैंने पैराग्राफ टैग ले लिया, उसके बाद इमेज सोर्स लिया है, उसके बाद कुछ चीज़ लिया है। ठीक है, जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इमेज तो ये वाला वैसे ये सेव नहीं हो रहा है, मैं यहाँ पे कोई भी इमेज ले लूँगा। ठीक है, इमेज ऑफ ड्राइंग। ठीक है, इमेज ऑफ ड्राइंग, तो यहाँ पे क्या कर लूँगा, मैं इसे करता हूँ कॉपी द इमेज एड्रेस। तो क्या कोई भी कॉपी का इमेज एड्रेस कॉपी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लिक करना है एंड कॉपी इमेज एड्रेस करके यहाँ पे सोर्स वाले जो कोड्स है उसके अंदर आपको जैसे ही पेस्ट कर दोगे ये चीज़ आ जाएगा। जैसे मैं इसे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये वाला सेव नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे स्लिप करना है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन टेक द एग्जाम एंड दिस इज हाउ द साइट एलिमेंट सेट या फिर साइट जो भी कह सकते हो, ये चीज़ काम करता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज किया है, गौर से देखना। पी पैराग्राफ टैग यूज किया है, उसके बाद साइट टैग यूज किया है एंड द स्क्रीम। ठीक है, इसके अंदर ये साइट का अंदर जो स्क्रीम लिखा है, ये चीज़ आपको दिख रहा है ना, एक ये तो टाइटल के जैसे दिख रहा है। सो दिस इज हाउ द साइट टैग वर्क। लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड दैट इज की वीडियो। वीडियो क्या करता है, वो वाला वीडियो नहीं, वो वीडियो होता है। ठीक है, वीडियो वो वाला वीडियो मतलब ब्लॉग डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ठीक है, वो वाला नहीं। हम यहाँ पे बाई डायरेक्शनल ओवरराइड के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टैंड्स फॉर द बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। ये क्या काम करता है, द HTML वीडियो टैग इज यूज टू ओवरराइड द करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। ये क्या होता है भैया, ये कुछ नया चीज़ सिखा दिया। देखो यार, सिंपल मैं जब इसे एग्जांपल दे दूंगा ना, देन ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मान लो यहाँ पे इससे उससे पहले सबसे पहले इसे कमेंट कर दूंगा। मैं कर चुका हूँ कमेंट। ओके, नाउ मैं ये चीज़ को डिफाइन कर देता हूँ। डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग ले लूँगा, उसके बाद जो ये वीडियो वाला टैग वो मैं डिस्क्राइब डिफाइन करूँगा। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया पैराग्राफ टैग ले लिया, उसके बाद एक पैराग्राफ टैग लिया एंड पैराग्राफ टैग लेने के बाद मैंने वीडियो वाला टैग लिया है। अब गौर से इसे देख लो, जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप दोनों में अंतर तभी समझ पाओगे। जैसे मैं पी टैग में क्या यूज कर रहा हूँ, इफ़ योर ब्राउजर सपोर्ट्स बाई डायरेक्शनल ओवरराइड द नेक्स्ट लाइन विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट। राइट टू द लेफ्ट, यहाँ पे देखो राइट टू द लेफ्ट कैसे हो रहा है भैया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये जितना भी जो राइट टू द लेफ्ट यहाँ तक ये चीज़ तो हो गया है। अब क्या देखो, ये जो वीडियो टैग के अंदर जितना भी जो मैं चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये पूरा ऑपोजिट है। ऐसे एकदम मिरर वाला होता है ना, ऐसे ऑपोजिट कर देते हैं, तो वैसे वाला ये चीज़ दिखेगा। लेफ्ट को अगर पहले से लिखोगे TFEL, अच्छा 2 को OT लिखोगे, 2 को OT वाला दिख रहा है। तो ये काफ़ी सारे क्रेजी सा चीज़ यूज कर सकते हैं अपन HTML कोटेशन के साथ। एंड आप बोलोगे भैया इसका यूज क्या है, मतलब हम लोग ये कोई वैसे क्यों करना है हम लोगों को। कुछ नहीं यार, आप बस जान के रखो। कई बार ये सारा चीज़ यूज में आ जाता है। उतना ज़्यादा तो नहीं है जितना ज़्यादा यूज लाइक फॉर्म्स के वगैरह में, टेबल्स वगैरह यूज होता है, उतना ज़्यादा ये यूज नहीं होता है। फिर भी नॉलेज के लिए आप जान सकते हो, एक ही बार आप जान लो, बाद में इसे उतना ज़्यादा रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। होप ये चीज़ आपको सारा का सारा चीज़ क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ की कमेंट्स के बारे में। देखो यार, अभी तक हम जितना भी जो बात किए हैं वो सारा का सारा कोड्स के बारे में बात कर चुके हैं अपन। अब बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। HTML कमेंट्स मैंने काफ़ी सारी में हर बार आप अगर गौर से सुन रहे होंगे, राइट, जैसे मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इससे कमेंट कर देता हूँ। क्या मतलब है भैया इसका सीधा ये मतलब है, कमेंट करने का ये मतलब, जो टेस्ट आपको दिखेगा लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसका क्या मतलब, और थोड़ा सा विस्तार से मैं बताइए। कहने का ये मतलब है, अगर किसी भी टेस्ट के अंदर शुरुआत में मैं लेस देन एंड जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, साइन होता है, एंड डबल डैश, जैसे ये चीज़ होता है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। मान लो आपने ये चीज़ लिख दिया, उसके बाद ये वाला लिख दिया। ठीक है, इसके अंदर जो भी टेस्ट आप लिखोगे, जो भी टेस्ट, मान लीजिए हाय गाइस प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो ये चीज़ मैंने लिख दिया है, राइट। लेकिन एक चीज़ अगर आप यहाँ से गौर से देखोगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा। क्या चीज़, यहाँ पे जितना भी जो टेस्ट है सिवाय टाइटल के, सारा का सारा कुछ कमेंट किया हुआ है। तो कहने का मतलब, अगर ये कमेंट है तो ये राइट साइड में नहीं दिखेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा है, मैं जैसे ही सेव करूँगा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे कुछ राइट साइड में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब इसे कमेंट को हटा देने के लिए या तो ये दोनों चीज़ एंड ऊपर वाला तीनों चीज़ हटा सकते हो, शुरुआत वाला, या फिर सीधा आप कर सकते हो कमांड मैक में, और कमांड एंड स्लैश जैसे दबाओगे ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, अगेन आप कमांड स्लैश दबाओगे ये ऑटोमेटिकली कमेंट हो जाएगा। कमेंट आउट, कमेंट इन, कमेंट आउट एंड कमेंट इन। ठीक है, ऐसे तरह ये काम करेगा। अब ऐसे जैसे इसे सेव करूंगा, ये आपको राइट साइड में दिखेगा, क्योंकि ये कमेंट नहीं है, ये कमेंट आउट है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू
यू कैन डू कमेंट, ठीक है। अब एक कमेंट आपका होता है सिंगल लाइन कमेंट होता है, डबल लाइन कमेंट होता है, ठीक है, आपको कंटेंट हाइड करने के लिए, ठीक है। कमेंट्स कैन बी यूज टू हाइड द कंटेंट। इसका क्या एग्जांपल है भैया, थोड़ा सा एग्जांपल मुझे भी दिखा दीजिए। देखो यार, जैसे सेम तरह का आप दोनों पैराग्राफ टेक्स्ट ले लो, मैं आपको सबसे बढ़िया किया, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल देने के लिए कुछ भी नहीं है, द बेसिक चीज़ है, स्टिल मैं दिखा रहा हूँ इसलिए ताकि ये कोर्स हर एक डोमेन के बंदे के लिए है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, देखो जैसे मैं सेव करूंगा, ये ऊपर और नीचे वाला चीज़ दिख रहा है, लेकिन ये अंदर वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। क्यों? ये कमेंट किया हुआ है इसलिए नहीं दिख रहा है ना। अभी अभी तो यही चीज़ के बारे में बात किए हैं अपन, ठीक है। सो ये इस तरह से आप हाइड कंटेंट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आप कंटेंट हाइड कर सकते हो। आप क्या भैया ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट लाइन में लिख सकते हैं, एक ही लाइन सेम लाइन के अंदर नहीं लिख सकते। बिल्कुल आप सेम लाइन के अंदर भी लिख सकते हो, उसे अपन इनलाइन कंटेंट बोल सकते हैं, इनलाइन हाइड कंटेंट भी बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या एग्जांपल है, उसका एग्जांपल है जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक चीज़ ले लेता हूँ, पी दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज ए पैराग्राफ। अब दिस एंड इज के बीच में ग्रेटेस्ट टेस्ट मैंने लिख दिया, क्या ये चीज़ प्रिंट होगा? नहीं। जैसे मैं ऐसे सेव करूंगा, यहाँ पे देखो दिस इज ए पैराग्राफ, जो ग्रेट टेक्स्ट मैंने लिखा है वो चीज़ नहीं प्रिंट हो रहा है, इसे बोलते हैं इनलाइन कमेंट, इसे बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज इनलाइन हाइड इनलाइन कंटेंट इसे बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द कमेंट्स एंड कोटेशन वर्क्स। आई होप सारा का सारा डाउट आपको क्लियर हुआ है। सो इसी तरह और एक छोटा सा टॉपिक है जो कि HTML के अंदर आता है, दैट इज की HTML फेविकॉन। फेविकॉन क्या है भैया, जो HTML में आप लोग काफ़ी टाइम देखते होंगे, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे टाइटल मेंशन किया, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइटल क्या मेंशन किया, कोड विद मारू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे ग्लोब का साइन दिख रहा है। क्या होगा अगर आप चाहते हो खुद का अगर साइन दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे गूगल में देखो गूगल वाला साइन दिख रहा है, एप्पल में एप्पल वाला साइन दिख रहा है, तो इसी तरह आप खुद का भी साइन यूज कर सकते हो। वो कैसे यूज करना है, सिंपली उसके लिए आपको एक लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। लिंक टैग यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये मैं सबसे पहले क्या कर देता हूँ, इसे एक यहाँ पे एक लिंक टैग यूज कर लेता हूँ। उसे कहाँ पे यूज करना है, जस्ट टाइटल के बाद आपको ये वाला लिंक टैग यूज कर लेना है। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आप CSS फाइल यूज करते हो, आप बोलोगे भैया CSS फाइल हम लोग अटैच करना तो नहीं जानते, डोंट वरी, हम आगे चल गए इसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिंक टैग, मैं लिंक टैग यूज करता हूँ। लिंक में क्या करेगा, रेल स्टाइल शीट एंड href आपको दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा, ये रेल के अंदर जो भी स्टाइल सेट के बीच में यहाँ पे रेल का इक्वल टू, मैं इसे क्या करूँगा, इस आइकन ले लूँगा, ठीक है, आइकन, ठीक है, मैं आइकन ले लेता हूँ। अब जो टाइप है, जो टाइप मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ, जो टाइप इसका है, टाइप क्या करेगा, ये चीज़ टाइप हो जाएगा आपका, टाइप हो जाएगा इसका जो इमेज और एक्स आइकन, ठीक है। ये क्या कर देता हूँ, इमेज और एक्स आइकन कर लेते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वैसे कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो एक्स आइकन, ठीक है। अब इसके बाद आप जो href के अंदर है ना, जो href इसके बाद जाएगा href। अब href के अंदर आप जो भी इमेज है उसका आप या तो आप नॉर्मली फाइल से डाल सकते हो अपने लोकल डिस्क से, या फिर अभी आपने जो इमेज का लोगो कॉपी किया ना, मान लो जो मैं दूसरा एप्पल का वेबसाइट बना रहा हूँ तो मैं एप्पल वाला लोगो दे देता हूँ, ठीक है। इसे क्या करेंगे, कॉपी द इमेज एड्रेस, ठीक है, और इसे यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैं इसे पेस्ट करता हूँ एंड जैसे मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे राउंड वाला सीन में यहाँ पे आप लोगों को अर्थ वाला साइन दिख रहा है, ठीक है, अर्थ वाला पिक्चर दिख रहा है। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाला देखो दिख रहा है कि नहीं, ये वाला इमेज आप लोगों को दिख रहा है। सो इसी तरह आप अपना कस्टमाइज, जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होंगे, आप अपना कस्टमाइज इमेज भी ऐड कर सकते हो। दिस इज हाउ इट वुड वर्क, ओके। होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। एंड इसी तरह इस वीडियो में जो भी फॉर्मेट, चाहे कोटेशन हो, कमेंट्स हो या फिर फेविकॉन, वो सारा का सारा चीज़ रिलेटेड आपको जो भी डाउट था वो सारा का सारा चीज़ क्लियर हो चुका है। आई होप आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया है। एंड इफ़ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक टिल देन बाय बाय, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में। तो बाय, सी या, हैव ए गुड डे।